जय गुरुदेव। लंबा मार्ग दूर घर, बिकट पंथ बहुमार। कहो संत क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। मेहमान जवानी जाती है, फिर लौट कभी नहीं आती है। मेहमान जवानी जाती है, फिर लौट कभी नहीं आती है। हे मूढ़ से मत खो देना, तू किससे और कहानी में। हे मूढ़ इसे मत खो देना, तू किससे और कहानी में। सौभाग्य ये नर तन पाई है, बड़े भाग्य जवानी आई है। सौभाग्य ये नर तन पाई है, बड़े भाग्य जवानी आई है। भगवान इसी में मिलते हैं, क्यों ढूंढे पत्थर पानी में। भगवान इसी में मिलते हैं, क्यों ढूंढे पत्थर पानी में। तू इससे खोज गुरु की कर, मिल जाए तो नाही किसी से डर। तू इससे खोज गुरु की कर, मिल जाए तो नाही किसी से डर। गुरु ही सब कुछ के दाता है, सुन ले क्या कहते बानी में। गुरु ही सब कुछ के दाता है, सुन ले क्या कहते बानी में। क्यों इसको पा
जय गुरुदेव। बिन ही प्रयास हुए बहु भंगा, और बड़े भाग्य पायु सत्संगा। बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है। आपका भी भाग्य जगा और मेरा भी भाग्य जगा कि मुझे 2 शब्द सुनाने का अवसर जीवन में मिल रहा है और आपको सुनने का मिल रहा है। अब अगर आप इसको ध्यान से सुन लोगे और जो बताया जाएगा उसको अगर कर ले जाओगे तो ये जो भवसागर है इससे पार हो जाओगे। देखो, जैसे किसी नदी को आपको पार करना हो तो उसमें पानी रहेगा तो बहुत समय लगेगा पार होने में आपको, और नदी अगर सूखी है तो आराम से आप पार कर ले जाओगे उसको। उसमें से पैदल चल करके एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाओगे। तो बिना ही प्रयास हुए भव भंगा, भवसागर से पार हो जाओगे। अब जो लोग आप नहीं जानते हो कि भवसागर क्या चीज़ है, भवसागर यही है जहाँ पर आप रहते हो, जहाँ पर आप खाते हो, जहाँ पर लेटरिन पेशाब करते हो, जहाँ पर आप कमाते हो, जहाँ पर आप बनाते हो, खाते खिलाते हो, जहाँ पर आप हंसने लगते हो, जहाँ आप रोने लगते हो, जहाँ पर आप जन्मते और मरते हो, यही है भवसागर। तो ये बड़े आसानी से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य का जीवन का कोई भरोसा नहीं है। यह सांसों की पूंजी जो है वो गिन करके खर्च करने के लिए मिली है। जैसे ये खर्च हो जाएगा ये शरीर छूट जाएगा, ये दुनिया छूट जाएगी। और मनुष्य शरीर की कीमत होती है। मनुष्य शरीर सबसे श्रेष्ठ शरीर माना गया, और जब ये शरीर ही छूट जाएगा तब आप कुछ कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये जीवन की जो नैया है, यह भवसागर में जो आप चला रहे हो, एक तरह से चल रही है जीवन की नैया, यह पार हो जाए, यह डूबे नहीं। और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये जीवन की नैया डूब जाएगी, ये शरीर छूट जाएगा। तो मरने के बाद न तो कोई पढ़ाई लिखाई कर सकता है, न कोई कमाई कर सकता है, न कोई शादी ब्याह कर सकता है, न बच्चों की परवरिश कर सकता है, न कोई भगवान को पा सकता है। देवी देवताओं का दर्शन होता है, भगवान की प्राप्ति होती है, लेकिन कहाँ होती है? इसी मनुष्य शरीर में होती है। और आज तक भगवान जिसको मिला इसी मनुष्य शरीर में मिला, जिसका प्रमाण मिलता है। आप लोग जो पढ़े लिखे लोग, बुद्धिमान लोग बैठे हो, मैं प्रमाण दे करके आपको समझा दूंगा। लेकिन अभी तो आप यही समझो कि मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद, यानी मरने के बाद, न तो भगवान किसी को मिला है और न मिलेगा। मिलेगा तो इसी मनुष्य शरीर में ही मिलेगा। अब आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, आपसे पूछा जाए कि भाई ये दुनिया किसने बनाया, तो आप कहोगे भगवान ने बनाया। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ को आप बना सकते हो उसको तो कहोगे हमने बनाया, या रेलगाड़ी को इन्होंने बनाया, हवाई जहाज़ का आविष्कार इन्होंने किया, यह सब तो आप बता सकते हो। लेकिन दुनिया पूछो किसने बनाया? पेड़ कहोगे हमने लगा दिया, लेकिन बीज कहाँ से आया? तो ये किसने बनाया दुनिया? आप कहो कि भाई ये मेरा कुत्ता है, ये मेरी गाय है, ये मेरी भैंस है, तो आपकी तो है। कहा जाए कि आपने इसको खिलाया, दूध पिया, आपने इसको
यानी समझो कि बच्चा पैदा करने का काम कराया, बच्चा पैदा किया, सब कुछ किया, लेकिन बनाया किसने? तो आप बना नहीं सकते हो, तब यही कहोगे कि भगवान ने बनाया। जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना के पश्चात सत्संग पुनः प्रसारित होगा। जय गुरुदेव। आ रहा है शब्द योग भेदी गुरु काफिला बाबा उमाकांत जी महाराज का सत्संग व नामदान कार्यक्रम 16 जून 2026 मंगलवार सुबह 10 बजे से। स्थान सूरज रिसोर्ट, गांव बाहमनी, जिला गुरदासपुर, पंजाब। संपर्क नंबर 9465666001 व 9478192627। जय गुरुदेव। अब आप इधर उधर भटकते हो, न जानकारी में भटकते हो, दुख झेलते हो, और एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, सबको एक ही को नहीं साध लेते हो कि वही मिल जाए जिसने ये दुनिया बनाया है, जिसने ये बनवाया है, तैयार किया है। वो अगर मिल जाए तो सब कुछ मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? सब कुछ मिल जाएगा। फिर तो जो इच्छा कीन्ही मन माही, और हर प्रताप कछ दुर्लभ नहीं। जिस चीज़ की आदमी इच्छा करता था उसकी वो इच्छा पूरी हो जाती थी। जो पढ़े लिखे लोग आप बैठे हो, चाहे बच्चे हो चाहे बच्ची हो, देखो सती सावित्री का नाम आपने सुना होगा। पति के प्राण को वापस ले लिया था। इच्छा शक्ति ही उसके अंदर थी। जो इच्छा की नहीं मनमाही, जिस चीज़ की लोग इच्छा करते थे पूरी हो जाती थी जब ये जो शक्तियां हैं अंदर जग जाती हैं। कौन सी शक्ति? 8 सिद्ध 9 निधि जिसको कहा गया, अरिमा गरिमा महिमा लघुमा, ये सब ये सिद्धियां हैं। वशीकरण, ये सब सिद्धियां हैं। तो जब ये सिद्धि आ जाती थी तब जो इच्छा की नहीं मनमाही, जो चीज़ की इच्छा करते थे वो पूरी हो जाती थी। सती अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा बना दिया था। आप लोग जो धार्मिक लोग हो, जो पढ़ते हो या कथा सुनते हो, उसमें ये सब बातें बताई जाती हैं, लिखा पढ़ा में ये चीज़ आती है। देखो हनुमान जी का नाम देश में नहीं विदेशों में भी लोग जान गए। जब राम लक्ष्मण सीता और उनके साथ उनके भगत हनुमान, इनको सब जान गए, विदेशों में भी जान गए बहुत से लोग। तो जब शक्ति बाण लगा था, किसको लगा था? लक्ष्मण को। तब यह हुआ कि इसका असर जब तक रात रहती है तब तक अगर ख़त्म नहीं किया जाएगा, जहर का असर तब तक नहीं ख़त्म किया जाएगा, तो ये दिन होते ही जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा, दिमाग में फैल जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा। तो उपाय बताया, क्योंकि हर चीज़ का उपाय होता है। कहा सकल पदार्थ है जग माही, और कर्महीन नर पावत नहीं। सब कुछ इस दुनिया संसार में है, लेकिन जो कर्म नहीं करता है उसको वो चीज़ नहीं मिलती है। तो कहाँ कर्म करना पड़ेगा। वैद्य थे उस वक्त पर, बहुत अच्छे अच्छे वैद्य होते थे, नब्ज पकड़ते ही बता देते थे क्या तकलीफ है। तो अब आप पे समझो, उन्होंने कहा कि जाओ लाओ संजीवनी, वो यही पौधा होता है। आपके यहाँ भी पहाड़ों पर खूब होगा, पहचान की बात है। पहचान हो तो यहाँ बहुत जड़ी बूटियाँ हैं, बहुत। यहाँ अभी हम गए थे उधर उत्तराखंड पहाड़ी में, उधर डोरी हाथ में गए थे, तो वहाँ पर एक ऐसी दवा थी, वो संजीवनी जिसको लोग कहते थे।
उसको जब देखा लोगों ने कहा बहुत मर्जों में फ़ायदा करती है, तो तमाम लोग खोद खोद करके घर लेकर चले गए। पहचान में जब वो चीज़ आ गई तो ऐसे ही यानी कहा उसको लाओ। तो हनुमान जी को हुक्म हुआ कि भाई तुम पवन तनय बल पवन समाना, तुम पवन के यानी हवा के पुत्र हो, पवन देवता के पुत्र हो, तुम ही जा सकते हो। तो उन्होंने क्या इच्छा किया कि हम छोटे बन जाएं। तो यही अरुमा शक्ति उनके अंदर आ गई और उनको छोटा बना दिया और उड़ करके गए। और वहाँ से यानी समझो उठा करके जब लाने को हुआ, यानी निकाल करके लाने को हुआ, तो वैद्य जी ने पहचान बता दिया था कि उसमें चमक होगी, रोशनी होती होगी, उस पौधे में फूलों में चमक होगी, उसको लाना तुम। तो उसको पता चल गया, राक्षसों को पता चल गया, तो उसने सब में रोशनी जलवा दिया, सब में लगा दिया रुक के वो सब प्रकाशित हो जाए। तब इन्होंने कहा अब लाओ पहाड़ ही उठा ले चलें। तो पहाड़ उठाने के लिए ताकत चाहिए, भारी भरकम शरीर चाहिए। तब फिर उन्होंने यानी गरिमा शक्ति को प्रकट किया और फिर यानी भारी भरकम शरीर हुआ उठाए, फिर उड़ने को हुआ छोटा बने। तो जो इच्छा आदमी करता था उसकी वो इच्छा पूरी हो जाती थी। तो वो इच्छा क्या आपकी नहीं पूरी हो सकती है? हो सकती है। भगवान क्या नहीं मिल सकते हैं आपको? जब लोगों को मिले, और जिनको मिले लोगों ने बताया, कहा कि मिलते हैं, लेकिन ऐसे नहीं मिलते हैं, युक्ति उपाय से मिलते हैं, तो आपको क्या नहीं मिल सकते? मिल सकते हैं। आप कहोगे किसको मिले? पढ़े लिखे लोग ये तर्क करोगे कि किसको मिले? बच्चियों तुम्हारी ही जैसी थी, कौन थी? मीरा। मीरा को मिले। तब मीरा ने कहा घट घट मेरा साइया, सोनी सेज न कोय, बलिहारी हुआ घट का, जा घट प्रगट होए। उन्होंने कहा किसी की अंदर की जो बैठने की सेज है, उनके रहने की जो जगह है, किसी के अंदर खाली नहीं है, सबके घट में है। घट घट मेरा साइया, सोनी सेज न कोय, बलिहारी हुआ घट का, जा घट पर। लेकिन वो धन्य है कि जिसके घर में वो प्रकट हो करके दिखाई पड़ जाते हैं, वो धन्य है। कबीर साहब का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इस कलयुग के प्रथम संत थे। कबीर साहब ने कहा कि जो है जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जान सके सो जान। जैसे तिल में तेल होता है, बाहर से नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन जब उसको पेरो तब उसमें से तेल निकलता है। आपको बताता हूँ, चकमक में आग होती है, ऐसे बाहर नहीं दिखाई पड़ती। आप देखो मेहंदी का पत्ता कैसा होता है? लाल होता है। पूछो मेहंदी कैसी होती है, तो कहोगी बच्चियों कि लाल होती है। लगाती हो आप कहीं, बहुत दिन तक वो छूटता नहीं है, काला रंग उसका होता है। तो मेहंदी देखने में हरी रहती है, लेकिन जब उसको बटती हो, पीसती हो, तो उसमें से लाली निकलती है। अब आपसे पूछा जाए कि घी कैसे तो आपको मिलता है, घी कैसे खाते हो, कैसे बनाया जाता है? तब जो जानकार हैं वो तो बता देंगे, नहीं जानकार हैं तो कहते होंगे कि घी या ऐसे ही बना लिया जाता होगा, या कहीं ये यानी समझो पेड़ पर फलता होगा, कुछ भी अपना अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन जो जानते हो आप लोग, दूध को गर्म करके और उसमें जो है मट्ठा दही डाल देते हैं, जम जाता है, और उसको मथ देते हैं, भिगो देते हैं, तो मक्खन निकलता। उसको गर्म करो तो घी निकलेगा। ऐसे ही है तो प्रभु इसी अंदर में, लेकिन वो युक्ति से मिलेगा, उपाय करने पर वो मिलेगा। तो वो उपाय कौन बताता है? जो जानकार होता है वही उपाय बताता है। जानकार कौन होते हैं? इस धरती पर जो इस काम को करने के लिए
लोगों को रास्ता बताने के लिए, लोगों को सुख शांति दिलाने के लिए, लोगों के बुरे कर्मों को जलाने के लिए, जलवाने के लिए जो भेजे जाते हैं, तो वो किस तरह के होते हैं? मनुष्य शरीर में ही होते हैं, वो मनुष्य शरीर में होते हैं। देखो, मनुष्य ही राम बन जाता, मनुष्य को ही कृष्ण बना देते हैं लोग, मनुष्य को ही नाटक नौटंकी में शंकर बना देते हैं लोग, होता मनुष्य ही है। लेकिन उनके अंदर जो, संतों के अंदर जो पावर होती है, शक्ति होती है, वो देता है, उस शक्ति से वो काम करते हैं। उन्हीं का नाम संत होता है, उन्हीं का नाम सतगुरु होता है, उन्हीं का नाम स्पिरिचुअल मास्टर होता है, उन्हीं को लोगों ने मुर्शिद कामिल कहा है। तो इस धरती पर रहते हैं, वो हमेशा रहते हैं। का घिरी बदरिया पाप की, बरस गई अंगार, और संत न होते जगत में, जल मरता संसार। अगर संत न होते इस धरती पर तो ये संसार खत्म हो गया होता, जल करके लोग खत्म हो गए होते। संत ही अन्य लोगों को सदमार्ग पर चलाते हैं, लोगों का खान पान सही करते हैं, लोगों का चरित्र सुधारते हैं, और जब संत मिल जाते हैं तब दुख दूर हो जाता है, बुरे से बुरे लोग अच्छे बन जाते हैं। जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना के पश्चात सत्संग पुनः प्रसारित होगा। जय गुरुदेव। आ रहा है शब्द योग भेदी गुरु काफिला बाबा उमाकांत जी महाराज का सत्संग व नामदान कार्यक्रम 18 जून 2026 गुरुवार सुबह 10 बजे से। स्थान वाइट स्पॉट रिसॉर्ट्स, जीटी रोड, करतारपुर, जिला जालंधर, पंजाब। संपर्क नंबर 7696866582 व 7508626706। जय गुरुदेव। आपको उदाहरण देकर इसलिए समझाता हूँ कि शंका आपकी न रह जाए। देखो, अंगुलीमाल कौन था? डाकू था, लेकिन साधु बन गया। वाल्मीकि कौन थे? डाकू थे, लेकिन साधु बन गए। तनिक देर के सत्संग से, जो कहा ना कि तोलनता है सकल मिल जो सुख लो सत्संग, पल भर के सत्संग से बदलाव आ जाता है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि ये सब धरती पर हमेशा रहते हैं और समय परिस्थिति के अनुसार अपना काम करते हैं। पहले देखो, एक जगह पर संत रहते थे और उनके पास लोग जाते थे। उस वक्त पर, पहले के ज़माने में, पहले के समय में अत्याचार, पापाचार, दुराचार जितना आज हो रहा है, व्यभिचार जितना आज हो रहा है, लूट घसोट जितना आज हो रहा है, ये जो मांस भक्षण है, अंडा है, मछली है, शराब है, ये जो ऐसी चीज़ें हैं जो बुद्धि को खराब करती हैं, ये इतना नहीं थी। तब वो एक जगह पर बैठ कर के लोगों को समझाते रहते थे, उपदेश करते रहते थे, और एक समय निश्चित कर रखे थे कि इस दिन यहाँ पर सत्संग होगा और इस दिन यहाँ पर तुम लोग आओ तो तुमको उपदेश मिलेगा, रास्ता मिलेगा भगवान के मिलने का, भजन करने का। ये निश्चित कर दिया करते थे। तो बहुत से लोग देखो, जो तिथि त्यौहार निश्चित किया था उसको मनाते तो हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। अब आज पूर्णिमा है, आज व्रत की पूर्णिमा है, कल स्नान की पूर्णिमा होगी। पूर्णिमा 2 दिन मनाया जाएगा। अब पूर्णिमा है आज, तो पूर्णिमा को लोग जाते थे, अमावस्या को लोग जाते थे, तीज त्यौहार के दिन लोग जाते थे। कहाँ जाते थे? जहाँ संत रहते थे उनके पास जाते थे, उनसे कुछ सीखते थे, उपदेश लेते थे। तो प्रेमियों, यही गृहस्थ आश्रम स्वर्ग जैसा था। कोई खींचातानी नहीं थी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, कोई वैमनस्यता ईर्ष्या द्वेष नहीं था, कोई भी बीमारी
मौसमी कभी कभी आ जाती थी, नहीं तो बीमार लोग नहीं होते थे, लड़ाई झगड़ा कुछ कुछ नहीं होता था। लेकिन अब ये चीज़ें बहुत हैं। और आप लोग जो बैठे हुए हो, क्रीम ब्रेन जिनको कहते हैं, क्रीम ब्रेन वाले बुद्धिजीवी लोग बैठे हो, प्रतिष्ठित लोग बैठे हुए हो, आपको तो मैं बता सकता हूँ, इन्हीं में 10 20 25 को बता दूंगा कि इनके घर में बराबर बीमारी बनी ही रहती है, लड़ाई झगड़ा कुछ कुछ होता ही रहता है। बूढ़े न लड़ें, जवान न लड़ें, तो बच्चे ही एक दूसरे का बाल गाल नोचते रहते हैं, ची पू लगा रहता है। अब आप समझो ऐसी परेशानी में कि जब आदमी पूरा जितना भी परिवार है सब कमाता है, आपके हिमाचल प्रदेश में काम अगर नहीं है तो बाहर बच्चों को भेज देते हो, जाते हो, वहाँ से कमाई करके लाते हो, तब यह घर बन पाता है आपका, ठीक से भोजन मिल पाता है, कपड़ा पहन पाते हो, शादी ब्याह कर पाते हो। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, घर भर को नहीं कमाना पड़ता था, एक कमाता था 10 खाते थे। यही गृहस्थाश्रम स्वर्ग जैसा था। एक रोटी अगर हो तो बांट करके खाते थे, अब तो दूसरा खा रहा हो तो छीन कर खा लेते हैं, तो कहाँ से सुख रहेगा, कहाँ से शांति रहेगी। तो अब आप इस बात को समझो कि सुख और शांति आ सकती है, लेकिन जब उसके लिए कुछ प्रयास किया जाए, उपाय किया जाए, कोई जानकार मिल जाए, तभी हो सकता है। इसी का अभियान चलाना है आगे जा कर के, वहाँ अपने अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने ज़िला में जितना ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर हो सके वहाँ पर ये शिविर लगाना है। ध्यान भजन का जो कार्यक्रम रोज़ सुबह शाम का होता है, चाहे आश्रम हो चाहे आप लोग कहीं जगह बनाए हो प्रेमियों, वो तो बराबर चलता रहेगा। शिविर समय समय पर लगेगा, 4 घंटे का लगाओ, 8 घंटे का लगाओ, 24 घंटे का लगाओ, 48 घंटा, 72 घंटा, 120 घंटे का लगाओ, आप 9 दिन का भी लगा सकते हो, जहाँ जैसा संभव हो, जहाँ जैसा चल जाए। लेकिन ये जो चलेगा ये अखंड रहेगा, खंडित नहीं होगा। वह कुछ लोग बोलते ही रहेंगे जय गुरुदेव नाम के ध्वनि, तो इसको आप चलाओ, इससे आपको बीमारियों में राहत मिलेगी और साधना करने में भी मदद मिलेगी। इसलिए इस अभियान को आप लोग प्रेमियों यहाँ से जाने के बाद भी चलाना।